हम शरणम गच्छामी का पढ़ा किया था, संगम शरणामी। तो हम लोग सभी नतमस्तक होकर के वैसे बुद्ध भगवान को की पूजा अर्चना करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन उन्हीं के समान निर्मल हो सके। हम सभी उन्हीं की तरह सत्य की खोज में लगे, लोगों की भलाई करें, जीवों का दर्शन करें, क्योंकि ब्रह्म जीव में ब्रह्म का निवास होता है। एक्चुअली गॉड लिव्स इन आवर हार्ट। इफ यू रियली थिंक दैट we are actually human beings, then we should pray to God and think that some part of God exists in our heart. So thanks Lord Buddha. Buddham Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami। धर्मम नहीं है, धम्मम, धम्मम धर्मम नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। प्यारे बच्चों, एक मिनट सुनो मेरी बात। ये जो जहाँ पर आप लोग खड़े हुए हैं, आपको सामने ढेर सारे खंडहर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बारे में कुछ पता चला आपको? बता दीजिए। हाँ, ये जो खंडहर आपको दिख रहे हैं, भगवान बुद्ध जब यहाँ पर आए थे, अपने अंतिम सांस इनको यहीं पर मिला था, अंतिम सांस इन्होंने छोड़ा था यहीं पर। और आज से लगभग 2400 ईयर्स 2400 ईयर्स एगो पहले यहाँ पर आए थे। तो ये बिल्डिंगें नहीं थी, ये पूरा सागौन का बगीचा था। किसका? सागौन का, जिसको सालवन कहते थे। सालवन, पूरा सालवन। ये कुसुम्भी का जंगल देखे ना सर? हाँ, उधर देखे हुए। वही जंगल पूरा यहाँ पर था। तो उस समय भगवान इधर से होकर के आए थे, गोपालगंज साइड से, हमारे यहाँ से आए। जी जी, आपके इधर से आए थे। तो वहाँ पर उन्होंने, उसके पहले उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया था। अब मुझे भोजन की जरूरत नहीं है, मुझे पूर्णिमा को अपना ये शरीर छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि शरीर काम का नहीं है। तो शरीर काम का नहीं है, जंग लग जाता है, खराब हो जाता है। बूढ़े लोगों का क्या होता है? हाँ, तो ऐसे हुआ, उन्होंने खाना वहाँ छोड़ दिया। भिक्षा पात्र जो भोजन कर रहे थे उन्होंने छोड़ दिया। वहाँ पर पूर्वी चंपारण है, केसरिया स्थान है, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे विशाल, सबसे बड़ा स्तूप है वहाँ पर है। कभी मौका लगे वो हम गए हुए, कई बार गए हुए। तो वहाँ पर छोड़ने के बाद वो आए, और आने के बाद एक चुंद नाम का सोनार था, वो बहुत दिनों से उनका इंतजार कर रहा था कि भगवान को हमें भोजन देना है। संजोग से वो पहुंच गए और उन्होंने बहुत विनती किया, भगवान मेरा भोजन लीजिए। तो भगवान ने उनका भोजन लिया, और भोजन क्योंकि उनका बासी था, और बासी भोजन श्रद्धा से दिए थे, और भगवान को लेना था, उन्होंने ले लिया। उसको लेने के बाद क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम काफी गड़बड़ हो गया था, जैसे बुजुर्गों का होता है जो ओल्ड एज में जाते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें डायरिया हो गया, है ना। डायरिया होने के बाद वो धीरे धीरे वहाँ सर आए, और उसके बाद एक कुकुत्था नदी पड़ता है। कुकुत्था नदी क्रॉस करने के बाद काफी परेशान हुए। उनके साथ में और भी भंते जी लोग आए थे, और आने के बाद वो दूसरी नदी मिल रही, हिरडावती नदी, ये आप बगल में है, यहाँ पर हिरडावती नदी है। इसी नदी को क्रॉस करके इसी जगह पर आए जहाँ आप लोग हैं। इसी जगह पर दो सागौन के बीच में दो पेड़ था, उसी पेड़ के बीच में ऐसे लंबे लेट गए, और जैसे मुद्रा में प्रतिमा है उसी मुद्रा में लेट गए। सर उत्तर के तरफ और पैर दक्षिण की तरफ। हम लोगों का जो कोई फर्नल होता है ना, कोई बॉडी डेड बाती होती है तो कैसे रखते हैं? वैसे ही उत्तर दक्षिण में। कहाँ से लिया है ना, है ना? हम यहीं से मिला है, हम कल्चर हमारा जो। अब वो देखिए, उसी कंडीशन में पड़े, और पढ़ने के बाद फिर पूरे एरिया में वो हो गया, शोर मच गया। आज हमारे प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है। उस समय पूरे देश में 16 महाजनपद होते, 16 डिस्ट्रिक्ट, पूरा देश 16 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ था। 16 डिस्ट्रिक्टों में 8 राजा हुआ करते थे। 8 राजाओं को जब खबर गई तो उनको आने में 1 हफ्ता लग गया। 1 हफ्ता आने के बाद वहाँ पर इनकी बॉडी को